जय हिंद दोस्तों, आज हम पॉलिटी के नया विषय वस्तु को पढ़ेंगे और इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच की अंतर क्या है, क्या भिन्नताएं हैं दोनों में। हम दोनों को एक साथ देखेंगे। इसलिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, पहला डिफरेंस, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। दूसरा डिफरेंस, मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्री आते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है क्योंकि इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तीसरा डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा हमारे मूल संविधान में की गई है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में, जबकि मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा हमारे मूल संविधान में नहीं की गई थी। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में इसकी चर्चा की गई। कहाँ की गई? आर्टिकल 352 में, 352 में, जहां पर राष्ट्रीय आपात के लिए प्रावधान है। यहां पर मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं है, मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में। चौथा डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो मंत्रिपरिषद की बैठकें नहीं बैठती है जबकि मंत्रिमंडल की बैठकें बैठती है। हम अक्सर अखबारों में या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये सुनते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठकें बैठी है। तो हम यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बैठती है, मंत्रिमंडल की बैठकें बैठती है विचार विमर्श करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर सुझाव दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।